होली आ रही है। 13 तारीख को रात्रि को होली जलेगी, 14 तारीख को खेली जाएगी। हमारे सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के सुंदर आनंद में 5 मंदिर में हम भी केसरिया जल चढ़ाने के लिए बाबा को जाते हैं। महादेव की होली सीहोर में मनाते हैं। वो 15 मार्च की रहेगी। सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से हम निकलेंगे बाबा को जल चढ़ाते हुए, गुलाल चढ़ाते। जो सीहोर के आसपास के हैं, बाबा की आपने ब्रज की होली देखी होगी, काशी की मसाने की होली देखी होगी। एक बार योग लगे तो सीहोर में 15 मार्च को आकर सुबह 9 बजे जरूर होली देखें कि बाबा महादेव की होली कैसे हो। होली आ रही है, निवेदन है अगर किसी को कलर लगा रहे हो, रंग लगा रहे हो, या किसी को रंग में डुबो रहे हो, या किसी को रंग लगा रहे हो, तो प्रार्थना निवेदन उस रंग को लगाते समय, उस रंग को लगाते समय प्रार्थना निवेदन है, रंग को लगाते समय इतना विचार जरूर करिएगा कि भगवान को रंग लगाते समय इतना। अरे सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली। बड़े आनंद के साथ मेरा निवेदन, अपने शिवालयों में, शंकर जी के मंदिरों में, सीहोर जिले के प्रत्येक शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं। महादेव की होली अवश्य मनाएं और भाव के साथ 5 मंदिर हम भी जाएंगे। कोई जुलूस नहीं, कोई क्रम नहीं, बस बाबा को आराम से जल चढ़ाना ही एक नियम है और बाबा को जल चढ़ाएंगे। आप सब बड़े आनंद के साथ महादेव की होली का स्मरण करिए। महादेव की होली के दिन और बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करा करो। रंग लगाते समय इतना विचार जरूर करिए कि हम जिसको रंग लगा रहे हैं, हम जिसको रंग लगा रहे हैं, इतना विचार जरूर करना कि इसके साथ जिंदगी में हम कभी अपना रंग बदलेंगे नहीं। इसको और गहरा करते जाएंगे। शंभु 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 शंभु। हम कलर लगाओ, खूब लगाओ, गुलाल लगाओ, खूब लगाओ, पर जिसको रंग लगा रहे हो उसमें एक प्रेम का रंग भी जोड़ो कि हम आखिरी तक ये रंग ना बदले, ये रंग ना बदले। समय बदलता रहेगा, जीवन बदलता रहेगा, पर आज के मनुष्य भी अपना रंग बदल रहे। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, मनुष्य देह का कोई ठिकाना नहीं। माता पार्वती जी शिव जी की आराधना करती हैं, शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करती हैं। पार्थिव लिंग का
कल एक बहन ने पत्र लिखा, हम अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ जहां हम रुके हुए हैं वहां वो पत्र है हमारे कब्जे। उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी, हम पंजाब के गांव में रहते हैं और उस गांव के अंदर शंकर का मंदिर नहीं है, शिव का शिवालय नहीं। अब हम जल कैसे चढ़ाएं, या भगवान से हमें अरदास करना हो, प्रार्थना करना हो, विनती करना हो तो कैसे करें? हमारा निवेदन है, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ढूंढोगे, जल चढ़ाने जाओगे। आप तो एक लोटा जल अपने बगीचे में, अपने घर में पौधा हो, वृक्ष हो, कोई गमला हो, उस गमले में भी अगर मिट्टी का ढेला उठाकर एक लोटा जल अगर आप उस पर समर्पित कर रहे हो तो भी वो शिव स्वीकार कर रहा है। शिव स्वीकार कर रहा है। भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। आप गमले में भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक मिट्टी के ढेले को उठाना है, गमले के अंदर ही रखा, एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दिया, बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से विनय करा, उसने स्वीकार। जरूरी नहीं कि आप कहीं जाओगे तो स्वीकार होगा। शुक्र। आपने दिल से, हृदय से शिव को कहा, शिव ने स्वीकार। शिव को कहा और शिव ने स्वीकार किया। उसको भाव से पूछिए, आप उसको दिल से निवेदन करिए, आप दिल से उसको कहो। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग की विनय करा, निवेदन करा, अर्चना करी। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन मां पार्वती जी करती हैं। भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं, बार बार लेते हैं। शिव कुछ देगा तो पहले तुम्हें तोल लेगा। शंकर देने से पहले तुम्हें तोल लेगा। थोड़ी परीक्षा ज्यादा देना पड़ सकता है। आप में से कई लोग हैं जिनके मन के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसमें से एक प्रश्न कई लोगों का होता है कि बताओ, जो भगवान को ज्यादा भजता है दुख उसी की किस्मत में ज्यादा लिखा होता है। पड़ोसी 2 अगरबत्ती नहीं लगाता, और पड़ोसी जब 2 अगरबत्ती नहीं लगाता और भगवान ने उसकी किस्मत में सुखी सुख लिख दिया, उसका तो गाड़ी ने, बंगला ने, जमीन ने, जायदाद सब भगवान ने दे दिया, और हम भगवान को पूछते हैं, भगवान ने हमको दुखी दुख दे दिया। ए भाई, ये विचार अपनी बुद्धि में लेकर मत आओ, बल्कि ये विचार लेकर आओ कि सोने को जितना तपाया जाएगा, जितना तपाया जाएगा, सोना उतना उतना निखर कर आएगा, और निखर कर आएगा तो क्वालिटी अच्छी मिलती चलेगी। निखरने दो। निखर एक बेलपत्री में, एक बेलपत्र में, एक बेलपत्र में वो तत्व होता है। अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप खा रहे हो तो उस बेलपत्र में वो फल होता है कि आपके शरीर के जितने रोग हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे सोराइसिस हो, जो भी बीमारी है शरीर धीरे। हाँ, कई लोगों को बेलपत्र खाने पर जीवान में छाले आ जाते हैं, किसी किसी को बेलपत्र खाने पर जीवान तोरी तोरी हो जाती है, हार्मोनियम। बेलपत्र खाने पर कई बार जीवान तोरी तोरी हो जाती है, बेलपत्र खाने पर कई बार मुख में छाले आ जाते हैं, बेलपत्र खाने पर कई बार भोजन में स्वाद नहीं आता है, भोजन में स्वाद नहीं आ पाता है। तो निवेदन है, आप ऐसे नहीं खा सकते तो उसको पीसकर गोली बनाकर पानी से निगल जाए। पर बेलपत्र हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पहले तो मैं गुरुजी अमरजीत जी मेहता अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये कथा करी। मेरा नाम दिव्या है, मैं भटिंडा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो दिव्या तो हाथ हिला सकते। मैं भटिंडा की रहने वाली हूं, मेरा नाम दिव्या है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकते। मैं श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को, अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने हमको कथा सुनने का सौभाग्य दिया। मेरी उम्र 16 साल है।
मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूं। 2 महीने पहले मेरी मां को एक बीमारी हो गई थी जिसका मैं नाम नहीं लिख रही। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया। उस बीमारी का मैं नाम नहीं लिख रही हूं, ऑपरेशन करने का बोल दिया और 10 दिन का समय दिया। जब 10 दिन का समय मांगा, डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है आप 10 दिन के बाद ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन का तारीख निकाला गया और मेरे घर के लोगों ने 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 10 दिन बाद ऑपरेशन था। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र 10 दिनों तक देना प्रारंभ करा। 10 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। पत्रों को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। 10 शिवजी पर चढ़ा जल और बेलपत्र 10 दिनों तक दिया। जब हम 10 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब यह बिल्कुल ठीक है, इसको ऑपरेशन नहीं होगा। गुरुजी बाबा है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। आप शंकर को कैसे रिझा रहे हो? मेरी जीजियों, शिव के मंदिर में केवल 1 लोटा जल देने के लिए मत जाओ। शिव के मंदिर में अगर जाओ तो लोटा भर जल के साथ में अपना दिल भी बाबा को देकर आओ तो समझो कि तुम्हारा कार्य सफल हो। केवल मंदिर में गए, जल चढ़ाया, आ गए, वो श्रेष्ठता। अपने मन से, अपने दिल से बाबा से बात तो करो। कितनी धूप है, इतनी कड़कड़ाती हुई गर्मी में आप लोग बैठकर कथा सुन रहे हो। 200-500 रुपए खर्च कर आए हो। कुछ नहीं तो ऑटो के 50-100 रुपए तो तुमने खर्च करे होंगे। बस का टिकट लिया होगा 100, 150, 200 रुपए का, तब जाकर यहां पहुंचे हो। अब यहां आने के बाद भी आप उस समय को व्यर्थ गंवा दो तो आपका जीवन बेकार है। यहां दीवार के अंदर गेट से प्रवेश जब तुम अंदर करो, गेट से प्रवेश करते समय तुम अपने भीतर का अहंकार, अपने घर छोड़ो और बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मैं अपने दिल से आपको निवेदन करने आई हूं कि मेरे मन की ये मुराद है। बाबा मैंने आपका स्मरण किया है, बाबा मैंने अरदास करी है, आप उसको स्वीकार करना। और मेरे बाबा अगली बार जब कथा हो तो इस व्यासपीठ पर मेरा भी पत्र पहुंचे, ऐसी करुणा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप अगर भगवान की भक्ति माला भी जप रहे हो ना तो गिनकर मत जपना कि मैंने 10 जपी की, 5 जपी की, 4 जपी की, 3 जपी। अगर गिनकर भगवान का नाम लोगे तो वो भी गिनकर ही देगा। अनगिनत लीजिए तो अनगिनत देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अनगिनत नाम लीजिए, अनगिनत। और जब आप अनगिनत नाम लोगे, 5 लिया कोई बात नहीं, 4 लिया कोई बात नहीं, 3 लिया कोई बात नहीं, 10 लिया कोई बात नहीं, गिनकर भगवान का भजन नहीं करना। गिनकर भगवान का भजन नहीं करना। एक महिला बैठी है, मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। अबोहर पंजाब। मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से हूं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूं। बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी शादी 1997 में हुई थी। जम के बोलो कब हुई? 1997, 97। 15 साल तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं। 1997 में शादी हुई
और 15 साल इलाज करा करा कर थक गए, पर औलाद का सुख नहीं। तब किसी रिश्तेदार ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज टीवी पर कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, शिव पुराण बोलता है, पंडाल में बैठकर अगर मांगा जाए तो बाबा देता है। शादी के 97 से 2024 में 27 साल हो गए, औलाद नहीं। और 27 साल जब औलाद नहीं हुई तब वो भटिंडा पंजाब की कथा में पिछले वर्ष जो कथा हुई थी 23-24 में, उसमें वो पहुंच गई और बाबा से पंडाल में बैठकर भूमि को नमन कर कर गर्भ से लगाकर प्रार्थना करती है कि दुनिया मुझे बांझ कहती है, मेरे घर औलाद नहीं। औलाद मैंने टीवी पर सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है, क्या सही में देगा? मैं शंकर के मंदिर जाती हूं तो लोग हंसते हैं कि ये मंदिर जाने लगी, बताओ कौन शिव, कहां का शिव। पर ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। 18/10/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 27 साल के बाद बेटे ने जन्म ले लिया। 27 साल के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। गुरुजी, एक हमने अपने रिश्तेदार की बेटी को भी गोद में ले लिया जिससे हमारे घर में कोई वंश तो हो, पर मेरे गर्भ से बच्चा हो ये डॉक्टर तक बोल दिए थे कि संतान नहीं हो सकता। 27 साल नहीं। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम पवन है। मैं भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा से आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा से आए। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे यहां 5 लड़कियां थीं और उसके बाद में संतान का सुख मेरे घर में, क्योंकि मुझे हर तरह से ताना दिया जाता था बेटे के। जब संतान का सुख नहीं हुआ तब पंडाल में बैठकर इसी भटिंडा पंजाब की कथा में पिछले गए हुए वर्ष में कथा श्रवण करी और बाबा से केवल एक पुत्र की कामना करी और 20 साल के बाद 21 जुलाई 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति। 20 साल के बाद आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, भगवान का मंत्र, भगवान का जाप, भगवान का स्मरण गिनकर ना किया जाए। गिनकर नहीं। 15 बार जाप कर लिया, 10 बार जाप कर लिया, 5 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया। हमारे भटिंडा में हमने 2 बार कथा सुन ली। ना ना ना, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी करुणा करना, इतनी झोली भर देना कि अगली बार मैं कथा कराऊं भटिंडा में और बाबा को बुलाऊं कि तू कृपा। अपनी मेहनत। अब तुम परिश्रम करो ही नहीं, मेहनत करो ही नहीं और भगवान को दिन रात कोसते रहो कि भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा। दुकान नहीं चल रही है, दुकान से प्यार करो।